तहखाने में पानी हर पल पहले से भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। ठंडा पानी अब दोनों के घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर से लगातार टपकते पानी की आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही थी। हवा में सीलन और मिट्टी की तेज गंध फैली हुई थी। हर बीतता सेकंड उनकी जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा था। नंदिनी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। उसने घबराकर आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो, डरना मत। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नंदिनी ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसका हौसला जवाब दे रहा है। अचानक पानी की तेज लहर दोनों को पीछे की तरफ धकेलने लगी। नंदिनी का संतुलन बिगड़ा, लेकिन आरव ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। सावधान, यहाँ एक भी गलती हमारी आखिरी गलती हो सकती है। आरव तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर जमी काई के पीछे आधा छिपे हुए एक पुराने लोहे के लीवर पर पड़ी। नंदिनी, जल्दी टॉर्च इधर करो। नंदिनी ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस तरफ की। रोशनी पड़ते ही साफ दिखाई दिया कि लीवर पर सदियों पुराने धूल और जंग जमी हुई थी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर लीवर नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। यह फंसा हुआ है। उसने दूसरी बार पूरी ताकत लगाई। घर घर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पानी अब उसकी कमर तक पहुंच चुका था। नंदिनी की आवाज़ भर्रा गई, आरव जल्दी करो, हम डूब जाएंगे। आरव ने दांत भींच लिए। एक आखिरी कोशिश। उसने जोरदार झटका दिया। घर घर धड़ाम। पूरी दीवार जोर से कांपी। सामने लगी विशाल पत्थर की दीवार धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगे। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। रास्ता खुल गया। भागो। दोनों पूरी ताकत से उस गुप्त सुरंग की तरफ दौड़ पड़े। जैसे वो बाहर निकले, उनके पीछे पूरी सुरंग में पानी का तेज बहाव भर गया। कुछ ही सेकंड बाद तहखाना पूरी तरह पानी में डूब चुका था। दोनों कुछ देर तक तेज तेज सांस लेते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनके बिल्कुल सामने से होकर गुजरी हो। लेकिन राहत केवल कुछ पल की थी। अचानक अंधेरे में किसी को जूते की आवाज़ गूंजी। टक टक टक। दोनों एक साथ उस दिशा में देखने लगे। अंधेरे से धीरे धीरे एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर काला नकाब था और हाथ में चमचमाती पिस्तौल। वह हल्का सा हंसा। लगता है तुम दोनों की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन हर किस्मत की एक आखिरी सांस होती है। आरव तुरंत नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। पीछे रहो। नकाबपोश ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। धाएं। गोली आरव के कंधे को छूती हुई निकल गई। खून की पतली धार बहने लगी। आरव, नंदिनी चीख पड़ी, लेकिन आरव दर्द की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक भारी लोहे के सरिये पर पड़ी, जिस उसने पूरी ताकत से सरिया उठाकर नकाबपोश की तरफ फेंक दिया। धड़ाम। सरिया सीधे उसके हाथ पर लगा। पिस्तौल दूर जाकर फिसल गए। अभी दोनों उसकी तरफ दौड़े, लेकिन नकाबपोश बेहद फुर्तीला था। उसने आरव को जोर से धक्का दिया और अंधेरे गलियारों की तरफ भाग निकला। भागते समय दीवार से टकराकर उसके शर्ट के बाजू फट गए। उसके हाथ पर बना एक काला सांप वाला टैटू साफ दिखाई दे गया। आरव वहीं रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आरव की आवाज़ भारी हो गई। यही टैटू मैंने बचपन में देखा था, पापा के पुराने बिजनेस पार्टनर रणवीर सिंह के हाथ पर। दोनों भी यही सोच रहे थे कि पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ है। टक टक टक। उन्होंने पलट कर देखा। सामने हवेली का पुराना वफादार नौकर रघुवीर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चेहरा वर्षों के दर्द से भरा हुआ था। बहुत देर कर दी आपने साहब। आरव तेजी से उसके पास पहुंचा। रघुवीर काका, आपको सब पता है? रघुवीर ने कांपते हुए सिर हिला। हाँ साहब, आर्या बिटिया के गायब होने का सच भी, और उन लोगों का नाम भी जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
नंदिनी की धड़कनें तेज हो गई। अगर आपको सब पता था तो आपने इतने साल चुप्पी क्यों साधी? रघुवीर ने आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में था। उन्होंने कहा था अगर मैंने एक शब्द भी भूला तो उसका शव मिलेगा। इतना कहते ही उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। ये हवेली की 100 साल पुरानी तिजोरी की चाबी है। उसमें ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें देखकर असली गुनहगार कभी कानून से नहीं बच पाएगा। आरव ने कांपते हाथों से चाबी पकड़ ली। तभी धाएं एक और गोली चली। इस बार गोली सीधे रघुवीर के सीने में लगे। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। काका! आरव और नंदिनी दोनों उसके पास दौड़े। रघुवीर की सांसें टूट रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आरव की हथेली पकड़ी। साहब, असली दुश्मन बाहर नहीं। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। घर के अंदर। इतना कहते हैं उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा गलियारा खामोश हो गया। आरव पहली बार घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गई थी कि नाखून हथेली में धंस गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उधर उसी समय हवेली के अंदर सोनिया अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। उसने अलमारी का गुप्त खाना खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वह उसी सांप वाले टैटू वाले आदमी के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और धीमे से मुस्कुराई। उसी समय उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। मैसेज आया, रघुवीर मर चुका है, लेकिन आरव और नंदिनी अभी जिंदा हैं। अगला बार आखिरी होगा। सोनिया ने मोबाइल कॉल लॉक किया और शीशे में खुद को देखते हुए धीमे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। इस बार कोई नहीं बचेगा। उधर आरव ने रघुवीर की दी हुई चाबी अपनी मुट्ठी में और कस ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हवेली की उस पुरानी तिजोरी में सिर्फ आर्या के गायब होने का सच नहीं छिपा, बल्कि उसके अपने जन्म, उसके असली परिवार और उसकी पूरी पहचान से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बंद था जिसे जानने के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी आगे की कहानी आपको चाहिए क्या।